हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग ग्रामर के पोर्शन में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा चल रहा है मॉडल्स। ठीक है दोस्तों, ग्रामर में वैसे तो हम बुक पढ़ाते हैं ट्रांसलेशन की, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि बहुत अच्छी बुक है। आप इसे मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ग्रामर भी पढ़ाते हैं दोस्तों। ग्रामर में हम लोगों का जो भी बेसिक्स भी पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाए हैं, आर्टिकल भी पढ़ा है कुछ, और उसके साथ साथ दोस्तों हम टेंस बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे तरीके से सर। तो आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। टेंस का 2 प्लेलिस्ट है, एक है हमारा जो कि 28 वीडियोज़ है, एक में सिर्फ 8 वीडियोज़ है, उसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मॉडल्स को शुरू किए हैं और मॉडल्स भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सेमी मॉडल तक पढ़ लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो अदर मॉडल्स, और उसमें भी हैड बेटर। आपको टॉपिक इसलिए बता दिए कि दोस्तों अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको ताकि टाइम पे वक्त पे मिल जाए डेली बेसिस पे। तो दोस्तों उसके लिए एडवांस में शुक्रिया। आइए बिना देर किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, मॉडल्स चल रहा है, सेमी मॉडल्स भी सब पढ़ लिए दोस्तों, नीड, डेयर, यूज टू। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा दोस्तों मॉडल में ही अदर मॉडल्स, या इसे बोल सकते हैं दोस्तों रेयर, जो कि कम दिखने के लिए मिलता है, रेयर मॉडल्स। ये मेरा नाम दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ये किताब में कहीं ये मॉडल्स के रूप में तो आपको दिखेगा ही नहीं। अगर कहीं दिखेगा सिंपली ये मॉडल बोलेगा। प्योर मॉडल, सेमी मॉडल, तो इसको भी एक नाम दे दिया गया दोस्तों। और इसमें आता कौन कौन है वो हम लोग देखेंगे। आता कौन है दोस्तों, हैड, बेटर। क्या आप इसको पहले देखे थे? अगर देखे थे तो भी ठीक है, नहीं देखे थे तो भी ठीक है, ये मॉडल में ही आता है। और ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेढ़ापन, ट्विस्ट है, और जिसमें ट्विस्ट है उसे ही वजनदार, वैल्यूएबल या वेटेज दिया जाता है। ये चाहे समाज हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर ये जनरल थ्योरी काम करता है। ठीक है दोस्तों, हैड, बेटर, ये वैसे तो मेरा टॉपिक यही है आज का, लेकिन इसके साथ साथ और होता है जो रेयर मॉडल में रख सकते हैं, वुड, बेटर। ठीक है दोस्तों, और एक वुड, रादर। ये आप तीनों में से देखे हैं ना देखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग इसे पढ़ेंगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना ही चाहिए। ये दोनों भी ठीक है दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मॉडल एक वर्ड होता था, जैसे शुड, कुड, मे, माइट, कैन, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 वर्ड्स है, तो इसे फ्रेज बोला जाता है, लेकिन मॉडल से ही काम चल जाता है। तो ये क्या हुआ, हमारा मॉडल हुआ। लेकिन इसके साथ अगर इसको एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों हैड हमारा क्या है, ये मेन वर्ब भी है और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी है, और ये पास्ट की बातों को दिखाता है, चाहे पोजीशन हो चाहे कोई काम हो चुका था, उस पर नहीं जा रहे हैं। अलग अलग अगर बात करें तो इतना मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है पास्ट की। दूसरा बेटर क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, वो भी किसका, आप डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़े होंगे। गुड का हमारा कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर करने के लिए, आई एम बेटर देन यू जो बोलते हैं इसके लिए। तो एक एडजेक्टिव
और एक चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो और वो पास्ट का हो, उसको मिला के, जैसे कि दोस्तों एक आप चाय पिए हैं या चाय बनाते हैं, उसमें दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी और कुछ दिया रहता है, अलग अलग ग्रेडियंट्स, लेकिन बाद में एक बन जाता है। तो उसी तरह ये दोनों तीनों सब कैरेक्टरिस्टिक मिलके एक बन जाता है और वो हमारा क्या हो जाता है, मॉडल वर्ब। तो जैसे बोलते हैं दो जिस्म एक जान, तो ये हमारा मॉडल बन गया। और ये क्या करेगा, अलग अलग हमारा जो मॉडल्स का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो भी लेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मत रुकिए, ये इसमें कुछ ट्विस्ट भी आता है जो कि नियम को तोड़ के जाता है और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपटीशन के लिए। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए, इतना बातें थी। और ये मॉडल आप जानते हैं दोस्तों, ये भी देख ले पास्ट होते हुए, और इसका कोई फॉर्म नहीं है ये पास्ट का होगा, ये प्रेजेंट फॉर्म ही है मॉडल का जो होता है दोस्तों। ये प्रेजेंट और फ्यूचर सेंस ही देता है और इसका कोई फॉर्म कि यहाँ पे हैज़ लगा देंगे या हैव लगा देंगे वो भी नहीं लगेगा। क्लियर। और मॉडल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, इतना। तो इस तरह ये जनरल बातें थी। अब आइए इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, और लास्ट में ये नहीं देखिएगा, ये शुड से कंपेयर करके भी इसे बताएंगे दोस्तों। कहीं कहीं आप सुने होंगे कि ये शुड के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन उसमें भी कुछ फर्क है। और स्पोकन में आप शुड से सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब कंपटीशन में आपको इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये, अब इसके बाद इसको पूरा डिटेल में ही लिख देते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैड बेटर रहेगा और वर्ब का हमारा V1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रहेगा। एक कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर 2 + V1, हर स्ट्रक्चर में आपको ट्विस्ट मिलेगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या ट्विस्ट हुआ, ये एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे दोस्तों कि 2 + V1 यहाँ पे मन करेगा, लेकिन आप ये समझ लें कि यहाँ पर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर इसे भी क्लियर करना चाहते हैं तो सुने दोस्तों कि 2 + V1 इन्फिनिटिव होता है जो कि नाउन का काम करता है, और इसको चाहिए ये हेल्पिंग वर्ब, ये नाउन, तो वहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हो पाता। एक वर्ब चाहिए सेंटेंस में, अदरवाइज सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नहीं होगा। अब आइए इसका हिंदी मीनिंग तो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब हो जाता है प्रेजेंट या फ्यूचर का ही दोस्तों। अच्छा हो या अच्छा होगा या अच्छा रहेगा। कहने का मतलब है कि अभी हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा होगा, ये नहीं अच्छा होता। ठीक है दोस्तों, या अच्छा होगा या बेहतर, दोनों एक ही बात है। बेहतर रहे हो, बेहतर होगा, बेहतर रहेगा, हिंदी मतलब। और दोस्तों इंग्लिश में ये क्या करता है, ये हमारा सजेस्ट करता या एडवाइस देता है। ठीक है दोस्तों, एडवाइस या मना भी करता है, धमकी भी देता है, चेतावनी भी देता है, वार्न या सजेस्ट, शुड के इक्विवेलेंट। अब आइए दोस्तों शुड और हैड बेटर में क्या फ़र्क है, ये बहुत बड़ी बात है जिसमें इसका डेफिनेशन भी है। तो पहले हैड बेटर का डेफिनेशन कि ये एक पार्टी, इसको गौर से सुनिएगा दोस्तों, हैड बेटर को पार्टिकुलर सिचुएशन और
कंडीशन में एक तरह का सलाह दिया जाता है। कब? पार्टिकुलर सिचुएशन एंड कंडीशन में जो एडवाइस दिया जाता है या चेतावनी जो दिया जाता है, और जिसका अगर नहीं मानते हैं तो आपका इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन शुड के साथ ऐसा नहीं है। ये मोरल ड्यूटी, मोरल सजेशन या माइल्ड सजेशन कि मुफ्त का सलाह दे दिए, उसका परिणाम भुगतेगा नहीं भुगतेगा लॉन्ग टर्म के लिए जो भी हो, लेकिन दोस्तों हैड बेटर अगर आप कह रहे हैं कि अच्छा हो, अच्छा होगा या अच्छा रहेगा, तो वहां पर दोस्तों ये हो जाता है कि उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा उसको भुगतना पड़ सकता है अगर इस सलाह को नहीं माने तो। ये डेफिनेशन क्लियर, डिफरेंस भी क्लियर। शुड की तरह सलाह तो है, लेकिन अगर नहीं माने तो आपको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन समझ गए तो आप अब एग्जाम्पल से भी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सिचुएशन हो, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है। सो यू हैड बेटर स्टे हेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश हो रही है अभी, अच्छा होगा या अच्छा रहेगा, बेहतर होगा कि आप यहीं रुके। कितना अच्छा है, नहीं तो आप भीग सकते हैं, ये इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। या दोस्तों यहां पे कर सकते हैं हैड बेटर के जगह पे टू स्टे नहीं होगा। क्लियर, पहला ट्विस्ट। और दोस्तों ये कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड, ऐसे अगर इसे याद रखना है तो हैड, कोई भी सब्जेक्ट हो वो हैड ही रहता है यहां से, और यहां पे टू नहीं होगा क्योंकि वर्ब एक जरूरी है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो। या दोस्तों इसी में दूसरा भी बना सकते हैं, यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला। अच्छा होगा कि आप एक छाता ले लें, या अच्छा होगा कि आप बाहर नहीं जाएं। निगेटिव आया। अब इस पे आप चाहें तो जितना सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा होगा कि तुम इंग्लिश बोलो, ये हो सकता है ना दोस्तों, तो उसको भी बना के देखते हैं। तुम नहीं, ही करो। अच्छा होगा कि वह इंग्लिश बोले। ही हैड बेटर स्पीक इंग्लिश। अब अच्छा होगा कि तुम टाइम पे खाना खाओ। यू हैड बेटर ईट ऑन टाइम। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर आप जितना चाहे बना सकते हैं। अगर इतना आप समझ गए, कंसेप्ट दिमाग में घुस गया, तो आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक कंफ्यूजन को क्लियर करके। इसको बदले, ये यहां तक नहीं बदलेगा, और ये इसको बदलते जाए विदाउट टू। आप ऑब्जेक्ट लगाएं और दुनिया का जितना चाहे 100 में, 1000 में, लाख में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मन से प्रैक्टिस करते हैं तो उसे मेंटल प्रैक्टिस कहा जाता है, और जितना मेंटल प्रैक्टिस करेंगे वो आपका होगा और कंफ्यूजन भी दूर होगा। अब आइए दूसरा ट्विस्ट। निगेटिव में भी दोस्तों ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। वो क्या है निगेटिव में? अब लिखने की जरूरत नहीं, आप सुन रहे हैं तो। निगेटिव में क्या होगा कि बोलना है उस बेहतर होगा कि तुम झूठ नहीं बोलो। आप मना करते हैं ना किसी से, बेहतर होगा कि तुम यहां मत बैठो, या ठीक है निगेटिव जिसमें नोट आए वो बोलना। बेहतर होगा कि तुम वहां मत जाओ, कुछ भी बोल सकते हैं मना करने के लिए। बेहतर होगा कि नहीं जाओ, कुछ काम बिगड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप जो वार्न कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो अगर नहीं करते हैं तो आपका इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अगर शुड से लगाते हैं, यू शुड नॉट गो देयर, तुम वहां मत जाओ,
ये सिंपल, लेकिन बेहतर होगा, परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो निगेटिव में क्या होगा दोस्तों, यू से ही लेते हैं, यू हैड बेटर टेल अ लाई या लाइज अ लाई। ठीक है, अब आइए कि ये क्या हो गया, यू हैड बेटर टेल अ लाई, बेहतर होगा कि तुम झूठ बोलो। इसमें नोट लगाएंगे तभी मना करने का सेंस देगा। अब ये हमारा आता है कि नोट कहाँ लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा या यहां लगेगा। तो दोस्तों दूसरा ट्विस्ट ये है कि अगर निगेटिव है तो वहां पर हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर को एक ही माने दोस्तों, प्लस नोट उसके बाद लगाएं तब V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो कहाँ लगेगा दोस्तों, ये हमारा एक ही है यहाँ पे, लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहें। दूसरा ट्विस्ट निगेटिव में यही है कि आपको लगेगा कि यहां पे लगा दें, क्योंकि अभी तक हम लोग यही करते हुए आए हैं कि हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके जस्ट बाद हम भी बार बार बोलते हैं, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर निगेटिव बना रहे हैं तो वहां पर दोस्तों हैड बेटर को एक माने, उसके बाद नोट लगाएं। कहां पर, हैड, यू हैड बेटर नोट, तब क्या होगा, यू हैड बेटर नोट टेल ए लाई, आप बेहतर होगा कि आप झूठ ना बोलें, या बेहतर होगा कि वह कुछ ना बोले। यह भी हो सकता है, बेहतर होगा कि वह कुछ नहीं बोले। होता है ना कि बहुत कुछ बोल रहा है, बेहतर होगा कि वह कुछ नहीं बोले, हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, ही या शी जो भी ले, ही हैड बेटर नोट से या टेल एनीथिंग, वह कुछ ना बोले। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट यहां पे लगेगा और मुझे कुछ याद नहीं, अपने से सिचुएशन बनाइए और ये V1 लगाइए, जो भी मन करे ऑब्जेक्ट अपने से डालिए सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपका सेंटेंस होगा, वो इंग्लिश भी आपका होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये निगेटिव में क्या ट्विस्ट था कि हैड में कभी कंफ्यूज ना करें, आपको नोट यहां लगाना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों तीसरा हमारा ट्विस्ट। तीसरा ट्विस्ट क्या है, क्या अच्छा होगा कि मैं यहां बैठूं, क्या अच्छा होगा कि यहां मैं बैठूं, तो उसके क्या इंग्लिश होगा। देखिए दोस्तों, क्या अच्छा होगा, तो पहले बना ही लेते हैं, तब हैड आई बेटर सीट हियर, और ये इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो इसको बना लिए, लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे कब, कि अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव होता, पहले इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो यस नो वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब डाल देते हैं। लेकिन अभी अभी हम लोग बोले हैं कि हैड बेटर को एक मानेंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर ये जो तीसरा हमारा ट्विस्ट है वो ये है कि यहां पर ये रूल को ब्रेक कर देता है कि आपको हैड को बेटर से अलग होना पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अफसोस की बात है कि हैड को ही अलग होना पड़ जाता है, और यहाँ पे ये आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर वो दो जिसमें एक जान न रह के अलग होना पड़ जाता है जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो तीसरा ट्विस्ट क्लियर। तो हैड आई बेटर सीट हेयर मतलब क्या अच्छा होगा कि मैं यहाँ बैठूं। दूसरे को बोल सकते हैं क्या अच्छा होगा कि तुम वहाँ जाओ। कुछ
पूछ रहे हैं या उसको वार्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप दोस्तों उसको इंट्रोगेटिव में हैड को निकालें और हैड के अलावा कुछ नहीं कि डिड लगा दे या और कुछ नहीं दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। अब अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो वहां पर हैड आई बेटर नोट सीट हियर। अच्छा होगा कि मैं यहां क्या अच्छा होगा कि मैं यहां ना बैठूं। आप इसको टेंस अच्छे से पढ़े हैं तो आप अपने से कर लेंगे दोस्तों, इसलिए बार बार बोलते हैं कि टेंस को अच्छे से सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसे हम लोग ग्रामर का बैकबोन बोल सकते हैं। उसके बिना कुछ भी नहीं है, उसके बिना ये कहें कि ग्रामर अधूरा है। और अगर टेंस पढ़ लेते हैं, सेंट्रलाइज्ड टेंस, तो आप सभी चीज़ को उससे रिलेट एसोसिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो हैड बेटर हम लोग पूरे तरह से पढ़ लिए और हैड बेटर और शुड में हम लोग डिफरेंस भी देख लिए दोस्तों। और लास्ट में ये कह रहे हैं कि हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में भी देखेंगे। स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में दोस्तों हैव टू फॉर्म, ये सब पढ़ने के बाद ये भी हमारा मॉडल के साथ पढ़ा जाता है दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।